अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ तकरीबन हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स मौजूद हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी आए हुए हैं और सब ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है। सबसे उनकी राय लेंगे, बॉयज़ से भी बात करेंगे, उन्होंने किस प्रोजेक्ट पर काम किया, गर्ल्स से भी बात करेंगे, उन्होंने किस प्रोजेक्ट पर काम किया और कितना वक्त दरकार था और कितना इस पर खर्च आया, सबसे बात करते हैं, सबकी राय लेते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिए। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर सीएस के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सब ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी इस टाइम हज और उम्रा के गाइडेंस पर? मेरे ख्याल से आपने अपना हाँ जी, प्रोजेक्ट मैंने निकाला ना है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली बनाया, ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि ना जो जैसे फ़र्स्ट टाइम पिलग्राम्स जाते हैं ना, तो उनका ना इशू होता है कि हज के स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप के क्या स्टेप, वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं और दुआएं नहीं याद रख सकते। तो इसलिए ना ज़्यादातर जो पहले देखा गया, या तो वो नोटबुक्स और बुक्स बनी हुई होती हैं कि वो लेकर जाएं साथ, या फिर वीडियोज होती हैं। तो प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता। मुझे हाँ भी जी, याद है, मैं भी पहली दफ़ा गई थी तो मुझे जी, नहीं इतना मैं भी आइडिया खुद था, गई हूँ उम्रा किया हुआ, तो तो नहीं इसलिए ना समझ आती, बिल्कुल इसलिए मुश्किल तो हो फिर मैंने जाती ये है। बनाई है कि यूनिटी पे बनाई है 3D मॉडलिंग के जरिए, अच्छा ताकि उनको ना स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिले। अच्छा हर स्टेप पे वो बताते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्ट है ना, उसमें वो बताता है कि उसके पीछे वॉइस गाइडेंस करते हैं, साथ दुआज भी देता है अच्छा। और ये भी बताते हैं कि कौन सी दुआ कितनी बार पढ़नी है, और उसकी 3D गाइड विजुअलाइजेशन भी तो दिखाते ये हैं। क्या AI जनरेटेड है या खुद से सारे नहीं, रूल्स ये कैसे? एआई जनरेटेड नहीं है, ये बनाया मैंने यूनिटी पर। इसके जो बैकएंड पे ना थोड़ा सा कोड होता है, कोड यूनिटी में कम होता है, बाकी जो इसकी एडिटिंग होती है ना वो यूनिटी में ज़्यादा होती है, तो कोड थोड़ा कम है, वो मैंने एआई से लिया है, लेकिन जो बाकी सारी सेटिंग्स हैं वो मैंने खुद यूनिटी पर की हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? ज़ाहरा फुरकान। अच्छा, ज़हरा, क्या कहना चाहेंगी कि ये जो आइडिया आया ये कैसे आया? ये आइडिया मुझे खुद जाने की वजह से आया, क्योंकि अच्छा, ना हज के ज़्यादा स्टेप्स होते हैं और वो बिल्कुल। ना लोग भूल जाते हैं। हुँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए ताकि जो लोगों को आसानी हो, क्योंकि ये एक पोर्टेबल एप्लीकेशन बनेगी, मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड पर, तो यूज़र्स इजीली यूज़ कर सकते अच्छा, हैं। कितने ग्रुप्स पर आपका जो ये है 2 वो? मेंबर्स से। अच्छा, 2 मेंबर्स ने ये जी, सोचा है और मिलके बनाया। हाँ कितने जी। टाइम में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट ये होता है? तकरीबन जनवरी से स्टार्ट हुआ था और मई में फिनिश खत्म अच्छा, हुआ है। ठीक हाँ है, जी। तो ये क्या उन्होंने कह दिया कि ठीक बनाया है आपने? नहीं, अभी 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 बारी अभी आनी है, तो अभी वैसे चेक तो अभी करेंगे। जो सुपरवाइज़र इंटरनल थी उन्होंने भी सही कहा है, और जो अभी चेक करके गए उन्होंने भी सही कहा, लेकिन अब एक्सटर्नल चलें, आएंगे तो होप फॉर दी मज़ीद। बेस्ट। थैंक अच्छा, यू। मुझे अब दिखा सकती हैं कि हाँ इसका जी। क्या तरीक़ेकार है? ठीक है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएँगे कि इन्होंने प्रोजेक्ट जो बनाया है, ये किस तरह से जो है वो काम करता है। इन्होंने उम्रा और हज के ऊपर ये अपना प्रोजेक्ट बनाया है, क्योंकि लोग ज़्यादातर उम्रा और हज पर जाते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से जो है वो दुआएँ पढ़ी जाएँ, क्योंकि लोगों को नहीं समझ आ पाती। तो इन्होंने जो बनाया इसके थ्रू आप बहुत आसानी से जो है दुआएँ भी पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से स्टेप्स को भी जान पाते हैं और आराम से आप हज और उम्रा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बेहतरीन एक आइडिया निकाला गया है। अच्छा, ये आपने बना तो दिया, लेकिन आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि इसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा बच्चों को? क्योंकि देखिए, अब जैसे आजकल को जो क्योंकि मॉडर्न ज़माना हो रहा है, मोबाइल फ़ोन का यूजेज है, तो लोग ज़्यादातर एप्लीकेशन वगैरह देखते हैं। बच्चे जो है ना, इस तरह की ना इस्लामी चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो दूर रहे है। हैं। तो अगर ये एक अच्छी एप्लीकेशन है, थोड़ी सी इंटरेक्टिव भी है, तो अच्छे अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ देखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो ये किस नाम से बनाई गई है? होलोलैंड। अच्छा, नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि होलोलैंड के नाम से ये जो है ये हज और उम्रा की गाइडेंस के तौर पर एप्लीकेशन बनाई गई है। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप नौजवान नस्ल को जो इस चीज़ से दूर है? हाँ जी, बिल्कुल, उन्हें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी चाहिए। इसका मैंने ना वैसे स्कैन क्यूआर कोड लगा दिया है, आप वो दिखा सकते हैं, उसे स्कैन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ ज़ारा मौजूद थी, कंप्यूटर साइंस की एक स्टूडेंट। इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था हज और उम्रा के हवाले से कि बच्चों किस तरह से जो है वो हज और उम्रा की दुआएँ पढ़ सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू, और तब जब आप उम्रा और हज के लिए जाएँ तो आराम से देख के अपना हज और उम्रा कर सकते हैं। मज़ीद और भी बच्चे मौजूद हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है, इनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी, आपने किस चीज़ के ऊपर अपना प्रोजेक्ट हमने तैयार बनाया किया? एआई बेस्ड ब्लड रिपोर्ट एनालिसिस। अच्छा, तो हाँ इसका जी। क्या काम होगा? इसका बेसिकली ये काम है कि कोई भी जो पर्सन है उसको कोई भी इशू है, लाइक उसका ग्लूकोज कम है या फिर आयरन की कमी है, आपको वाइट ब्लड सेल्स आपके कम है, या कोई भी आप टेस्ट लेबॉर्ट्री से करवा के आते हैं और समहाउ आप नहीं जा सकते डॉक्टर के पास। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, और ऑब्वियसली कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स अपना हैं इलाज उनको करवा अफोर्ड सकें कर या उनको सकें। उनकी तरफ रिजू कर तो सकें? फिर वो इसलिए
वो इसकी तरफ आ सकते हैं, एआई की तरफ आ सकते हैं। सिंपली वो अपनी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या अच्छा, मैनुअली ये उसको एप्लीकेशन edit कर बनाई सकते जाती हैं? हैं। एप्लीकेशन भी है, वेब ऐप भी है, लिंक के अच्छा। ज़रिए से भी ओपन किया जा सकता है ठीक इसको, है। जैसे कि हमारे पास बाकी एआई के टूल्स हैं, हमारे पास जीपीटी अच्छा, है। आपका नाम क्या है? निदा मुकद्दस। अच्छा निदा, आप बताना चाहेंगी कि किस नाम से ये आपने जो ऐप है वो बनाई है? इसका नाम भी यही है, एआई बेस्ड ब्लड अच्छा, एनालिसिस। ठीक है, हाँ जी। AI बेस्ड ब्लड रिपोर्ट हाँ एनालिसिस, जी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि इसके फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं बच्चों को? फ्यूचर में ऑब्वियसली हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, बट जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर्स भी हैं। डॉक्टर के साथ लैब अटेंडेंट होते हैं या फिर डॉक्टर जो मेडिकल्स के स्टूडेंट होते हैं वो उसको यूज़ कर सकते अच्छा, हैं। आप मुझे एग्जांपल हाँ के जी। तौर पर एक सो मुख्तसर करके बताएंगी कि इसका जी। एक इंसान को क्या फ़ायदा होगा? एक इंसान को ये फ़ायदा किस होगा तरह कि से वो होगा? ऑब्वियसली अगर आपने अपनी ब्लड रिपोर्ट एआई को दी है, ठीक ठीक है, है। फर्स्टली वो आपको बताएगा कि आपके साथ इशू क्या है। ठीक है। ठीक है, अगर आपकी आयरन की कमी है, आपको ठीक है। आपके वाइट ब्लड सेल्स लो ठीक है। हैं, कुछ बहुत सारे इसमें हमने टेस्ट जो हैं वो ऐड किए हैं। ठीक ठीक है। है, फ्यूचर में हम इसमें और टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक जो है। बेनिफिट है हमें मतलब ब्लड टेस्ट की एआई आपको रिपोर्ट देगा। हेल्थ केयर की टिप्स भी देता है उसमें। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। एआई आपको हेल्थ केयर की टिप्स देता है, आप उसके साथ रूटीन्स अपनी बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते आपको नहीं हैं। लगता है कि इससे काफ़ी लोग जो है वो फ़ायदा उठा पाएंगे? लगता है तो नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह चलें, वो यार चलें। होपफुल। इंशाल्लाह। ओके जी, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, साथ और भी बच्चे मौजूद हैं और बच्चों ने भी नए नए प्रोजेक्ट्स निकाले हुए हैं। सबसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? अच्छा, अजवा। तो अजवा, क्या कहना चाहेंगी कि क्या चीज़ आपने बनाई हमने है? ना ब्लड रिपोर्ट एनालिसिस बनाई है। अच्छा, मिलकर काम किया आप लोगों जी, ने? हमने मिलकर काम अच्छा, किया। कितने ग्रुप के मेंबर्स थे जिन्होंने इस पे 2 काम किया? पर्सन थे। अच्छा, सबने दो पर काम किया सबने होगा दो और ही अलाउ थे। सबने दो ने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हुए जी, हैं। जी, ऐसे ही। ठीक है, तो आप मुझे ज़रा बताना चाहेंगी अपना क्या तरीक़ेकार है कि ये हमने- आइडिया कैसे आया आप लोगों को? हमें आइडिया ये है क्योंकि बहुत सारे जो पर्सन्स होते हैं ना जो नॉन मेडिकल होते हैं उन्हें ना ब्लड रिपोर्ट को ना समझने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। जैसे हमें नहीं पता होता, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि हमारी ब्लड रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ की हमें कमी है, हम ये तो हमारी इसका जो हमारे है ना सिस्टम है, हमने जो सिस्टम बताया ना इसमें ये है कि ना कोई भी अपने मोबाइल में ना वेब ओपन कर सकता है ईजिली, वो सर्च करके ओपन कर सकता है, हम उसमें इमेज अपलोड कर दें। अगर अच्छा, कोई ना ये किसी को जिस कुछ तरह भी आपने नहीं इतना पता बना दिया है, कोई एक ऐसा शख्स जो इतना नहीं इस्तात रखता जी, उसके कि वो लिए भी- करे हाँ और जी। वो इतना नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, उसके लिए भी ये चीज़ उर्दू में भी है? जी, हाँ, ये उर्दू में इसका फ्यूचर अपडेट में है, बट अब ठीक इंग्लिश है। में। लेकिन सबसे इसकी जो है ना कि ना जैसे हम कर लेंगे उसमें ना मैनुअली हम कर लेंगे, लेकिन जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए कि वो ना पिक अपलोड कर देंगे, वो पिक अपलोड करेंगे, वो बता देगा। मतलब तस्वीर के थ्रू तरीक़ेकार बता दिया अगर जाएगा उसको स्टेप बाय बिल्कुल भी नहीं स्टेप। पता ना तो वो हमें ना दे देता है, वो ना रेड कलर में दे देता है कि भाई आपको ना डिजीज़ है, तो वो ग्रीन कलर का दे देगा। तो अगर बहुत किसी को कुछ भी नहीं पता, वैसे अगर जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो उसको ना वो समरी दे देगा कि बता देगा आपको इसी चीज़ कमी है ये, और नीचे रिकमेंडेशन भी दे देगा कि हल टिप्स दे देगा सारी, आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, ये करेंगे तो कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। जैसे वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये सारे वो डिजीज़ है, मैनुअल भी दिया गया और पिक के फॉर्म में भी दिया गया। और सबसे इसकी जो बड़ी बात है ना, हमें ना ये ना हिस्ट्री में सेव है हमारी, सारी ना हिस्ट्री में हम जब भी करेंगे ना, मतलब कोई भी रिपोर्ट्स आपकी आ रही हैं तो हिस्ट्री में हमने सेव हो रही जितनी है। दफ़ा भी चेक, हम मतलब हमारे डॉक्टर के पास चेक करें, अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिली तो हमने जितनी दफ़ा भी ब्लड रिपोर्ट करके वो हमारे पास सेव होती जाएगी हिस्ट्री में। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे वो हमारी ना वो हिस्ट्री चेक कर लेंगे कि है। इस पर्सन की ना इस मंथ में ये कम था, इस मंथ में ये कम था, तब इंक्रीज और डिक्रीज था, तो वो हमें इजीली वो सारा बेहतरीन बता देंगे। बेहतरीन। अच्छा अजवा, ये क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे कि इसको कितना वक्त दरकार था और कितने टाइम के हमें बाद और 2 कितने months पैसों के बाद जाकर ये हमें 2 बना? मंथ्स लगे हैं और डोमेन परचेज करने में ये वो 50 के राउंड अबाउट था। हाँ, ऐसे अच्छा, ठीक है। अजवा, क्या कहना चाहेंगी कि इससे लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है? इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अब किसी भी पर्सन को देखें, आप खुद देखें, आपको ना ब्लड रिपोर्ट नहीं पता लगती कि उसमें क्या है, क्या चीज़ की कमी है। हम सिर्फ इसमें ना पिक अपलोड करेंगे, वो हमें हर चीज़ दे देगा, बेहतरीन इजी है। वर्डिंग में हर चीज़ समझा तो इसका देगा। फाइनल अप्रूवल मिल गया है? जी, इसका फाइनल हमें मैम ने हमारी तो हम दी है। इसे कब फ़ायदा उठा सकते हैं? ये ऑनलाइन है, इसे ठीक आप है। अभी फ़ायदा उठा AI सकती हैं। based blood AI report बेस्ड analysis प्रोजेक्ट के है नाम और ये से। ऑनलाइन है, कोई भी इसको ठीक यूज़ है। अभी भी कर सकता है। ठीक है। और वैसे आप भी बच्चों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे इस जो प्रोजेक्ट है इसके हवाले से, और वो बच्चे जो परेशान होते हैं स्पेशली जब उनका ये फाइनल ईयर आता है और प्रोजेक्ट के हवाले से कि आइडियाज़ लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो हाँ जाता है? कि ना उन्हें ना यूनिक चीज़ें प्रोजेक्ट में करनी चाहिए। जैसे मेरा था एक यूनिक था कि पहले इस पर ना इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था, तो इस वजह से ना जैसे मैंने ब्लड रिपोर्ट किया यहाँ पे जिस सब हैं उन सब ने भी यूनिक प्रोजेक्ट किया, तो उन्हें एक यूनिक जो पहले जिस पे काम नहीं हुआ इतना ज़्यादा, उन्हें वो प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए और ईजिली जो होता अच्छा, है जिसमें इसका नाम difficulty रखा हुआ नहीं है AI बेस्ड ना? AI तो based, ये जी। मुझे बताएं कि ये आइडिया भी AI की तरफ से है या? ये आइडिया भी AI की तरफ से कह सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे लिए थे, फिर हमने
हम जिस पे काम कर सकते थे हमने उस पे काम किया था, और इसमें AI का यूज़ है, इतना ठीक ज़्यादा है। नहीं बट है यूज़, क्योंकि ठीक जाहिर है। सी बात आजकल चल ही AI रही है, तो इसमें प्रोजेक्ट भी आई है तो उसमें ठीक इसका यूज़ हमने किया ठीक है अजवानदा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, बच्चों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है, मज़ीद और भी बच्चे और डिपार्टमेंट से मौजूद हैं, सबसे उनकी राय लेंगे, सबका जो प्रोजेक्ट है उस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? सिद्दीक़ा। हदीका, क्या कहना चाहेंगी, आपने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया? हमने एक हॉस्टल फाइंडिंग मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन पे काम किया है कि जो एक प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है हॉस्टल प्रोवाइडर्स और हॉस्टल सीकर्स के दरमियान। अच्छा अगर कोई भी किसी स्टूडेंट ने अपनी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द हॉस्टल सेलेक्ट करना हो तो वो बजाय इसके कि किसी अच्छा। सिटी में मैनुअली विजिट करे, वो जो है ना अपने सिटी में ही बैठ के जो है ना किस अच्छा सा हॉस्टल अच्छा, सेलेक्ट मतलब कर सकते ये नहीं कि आप फिजिकल जाएं और जाकर हाँ जी। फिर ढूंढें और हाँ जी, हाँ जी। खबारी हमने उठाएं। इस इससे बेहतरी है ना यही है कि आप अपने शहर में रहकर जी, जहां जी, आपने बिल्कुल। जाके अपना पढ़ना है उसके जी, साथ जी। ही अपना और ना सिर्फ- एप्लीकेशन के थ्रू। जी जी, और ना सिर्फ हम बुक करा सकते हैं बल्कि हम विजिट्स भी स्केड्यूल करा सकते हैं कि हम आने से पहले विजिट करना चाहते हैं, इस दिन आना चाहते हैं, क्या बात और है। फिर उसके बाद हम पसंद आए तो बुकिंग करा लें। ठीक है, तो ये किस नाम से बनाई गई है हॉस्टल एप्लीकेशन? वैली हमारा हॉस्टल वैली के नाम से। ठीक है नाज़रीन, ये हॉस्टल वैली के नाम से इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसके थ्रू जो है आप अपने शहर में रहकर जहाँ पर भी आपने पढ़ाई करनी है तो आप आराम से ऑनलाइन जो है वो अपना हॉस्टल ढूंढ सकते हैं। तो क्या लगता है कि इससे फ़ायदा मिलने वाला है आवाम को? हाँ जी बिल्कुल। मैं तो खुद ये अब हॉस्टल की हूँ। अप्रूव हो गया है। जब मुझे ये मतलब खुद पे यूनिवर्सिटी आई ना रियलाइज़ हुआ तो आपने हाँ जी, सोचा कि हाँ ये जी। बनाना चाहिए। ये आइडिया आया कैसे? आइडिया इसलिए आया क्योंकि मैं खुद ही जो है ना हॉस्टल की स्टूडेंट हूँ, मुझे काफ़ी मसला हुआ था तो मैंने कहा इस पे बनाना चाहिए। ये बेहतरीन स्टूडेंट्स है, को जो है ना ये हमारे बेहतरीन है। पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इस तरह की ऐप की बिल्कुल काफ़ी ऐसे कमी ही। है। अच्छा, तो इसमें हम कैसे जान सकेंगे, यहाँ इस एप्लीकेशन में सारा मतलब सब कुछ यहाँ स्टेप बाय स्टेप दरकार होगा कि हाँ जी, किस बिल्कुल। तरह का हॉस्टल है, यहाँ क्या क्या चीज़ हाँ जी, रिक्वायर है, सब कुछ आपने पुट किया है? यूज़र के रिव्यूज़, अच्छा उसकी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ठीक है। Pictures वगैरह। मतलब जब किसी होटल वगैरह की बुकिंग करवानी होती है तो सबसे पहले हम उसके रिव्यूज़ चेक करते हाँ जी, हैं, हाँ तो जी, आपने सब कुछ वो मेंशन बिल्कुल किया हुआ ऐसे ही है। है। और रूम टाइप्स कौन कौन सी हैं, अच्छा, फैन टाइप है, तो एसी आपने टाइप है, एप्लीकेशन कूलर में टाइप है। कितने मतलब होटल्स या हॉस्टल्स वगैरह की डाली हुई हमने है? डमी डाटा कुछ ऐड किया है। ठीक है। जब ये अगर प्रोडक्शन में आए तो फिर इसमें रियल टाइम हम अच्छा, ठीक है। तो ये बताएं कि ये जो ख्याल आया ये कैसे आया? ये ख्याल इसीलिए आया जब हम हॉस्टल रहते थे। नहीं, कैसे आइडिया आया? कितनी लड़कियों ने सोचा कि इस पे वाकई काम हम करना दोनों चाहिए, ने ये सोचा, कारामद आयशा होगा? और मैंने सोचा आप था। दोनों ने मिलके हाँ काम जी। किया, ठीक है। मैं इनसे भी बात कर देती हूँ, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनकी जो साथ इनकी मेरे ख्याल से उनकी हेल्प करने के लिए मेरे ख्याल से 2-3 गर्ल्स जिन्होंने, 2 members। ठीक है। तो आपका नाम? नूरुलैन अंसारी। नूरुलैन, क्या कहना चाहेंगी आप कि ये जो आपने प्रोजेक्ट निकाला है हॉस्टल वैली के नाम से, जी। क्या समझते हैं कितना कारामद होगा और इस पे कितना टाइम दरकार था और ये कितने इसमें जो है वो? मैम हमने इसको 5 मंथ्स में हमने जो है ना इसको किया, कंप्लीट किया, और इसकी और सुपरवाइजर्स की भी एडवाइजरी के साथ, और फिर उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन और फिर रिकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन 5 मंथ्स हमें लग गए थे इस पे। और फिर उसके ये है कि फ़र्द स्टेप बाय स्टेप ही सारी प्रोसेस हम लेके चलेंगे, टेस्टिंग और फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर डिज़ाइनिंग और सारा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब बजट फ्रेंडली और आपने बिफोर जो सब कुछ मैम यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। AI कैप्शन कंटेंट, अच्छा, आपका ये लगाया गया है, ये किस नाम से है? AI कैप्शन कंटेंट जनरेट, डिजिटल कंटेंट जनरेट करके नहीं, देते वो हैं। बता रही हैं कि उनका हॉस्टल वैले था। जी वो- हमारा ये अच्छा, आपका ये है, तो मतलब दोनों का डिफरेंट है। जी डिफरेंट है। अच्छा, हमारा डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है। ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा? सर मैम इससे ये फ़ायदा होगा कि मार्केटर्स जो है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो मैनुअली अपने अंदर कंटेंट को क्रिएट करने के बजाय बैठें और सोचें, टाइम लगाएं, वो कम वक्त में और फास्टली और इजीली वे में और ऑथेंटिक वे में ठीक आपका है। डिजिटल कंटेंट आपको हमारा जनरेट करके तो ये क्या AI के सब कुछ जी, जनरेट AI करेगा? based, और ये जी। अब ख्याल भी AI की तरफ से आया जी गया? AI ठीक है। बेस्ड है सारी। तो इसको Powered कितना web टाइम application दरकार है। था बनने में? मैम 5 मंथ्स। तो ये अप्रूव होगी अब? जी ठीक है, चलें, होप फॉर दी बेस्ट। नाज़रीन, यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, तो नाज़रीन और स्टूडेंट से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, आप क्या नाम है आपका? अक्सा बीबी। अच्छा, अक्सा, क्या कहना चाहेंगी? क्रॉप डिजीज़ डिटेक्शन सिस्टम बनाया है आपने, मेरे ख्याल से मैंने देखा भी है, तो कैसे ये ख्याल आया कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए? ख्याल इसलिए आया कि मैं बेसिकली खुद भी उसी इलाके से बिलोंग करती हूँ, मेरे बाबा भी फार्मर हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बार बार जाएं वहाँ पे ऑफिस में। इसका यहाँ फ़ायदा क्या मिलने वाला है? ज़रा इसको उर्दू में ज़रा तफसील से बताइएगा। मतलब कि इसका फ़ायदा ये है कि इससे हम लोग किसी भी क्रॉप में जो भी डिजीज़ आती हैं उनको प्रिडिक्ट करते हैं, उनकी इमेजेस को लाइव भी करते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं ऐसे खींच के भी, तो वो फिर उसको डिटेक्ट करके उसकी फिर मतलब कि बताता है कि ये हेल्दी है, ये डिजीज़ है,
फिर डिजीज़ के नेम के साथ उसकी फिर ट्रीटमेंट भी बताता है कि आप लोग कौन सी अच्छा। फर्टिलाइज़र यूज़ करें। ठीक है। और एक ही इमेज में कितने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक इमेज पे डिजीज़ होती हैं, तो वो टॉप 3 प्रेडिक्शन करता है। जैसे अब रेड रूट है, उसमें येलो लीफ भी आ जाता है और सारा कुछ आ जाता है, तो ये सारा कुछ उसको बताता है। अच्छा, अक्सर ये इतना डिटेल में जाकर ख्याल कैसे आया कि इतनी डिटेल में जाके बताना है? बस ऐसे आइडिया आ गया, तो क्या फिर क्या बाबा लगता से है भी कि थोड़ी हेल्प ली कि ठीक है। इनमें कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, उनके लिए कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ करूँ, और सारा कुछ वही किया है। अच्छा, तो इसको मतलब चलाने के लिए क्या इसका तरीक़ेकार है? एक एप्लीकेशन के थ्रू जो है हम इसको जो है वो कर सकते हैं, चला सकते हैं? जी, ये अभी फ़िलहाल वेब ऐप है और इसके फ्यूचर में मैंने इसका ऐप बनानी है। अच्छा, और मतलब अभी इसको offline भी लिंक के skin- थ्रू हम ओपन करेंगे अभी, हाँ। मतलब आगे जाकर आप फर्दर इसका एप्लीकेशन पूरा बनाएंगी। और ये ऑफलाइन भी डिटेक्ट करेगा, ताकि क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे नेट सिग्नल नहीं चलते, हमारे यहाँ भी बहुत मुश्किल से चलते हैं, बिल्कुल ये ऐसा ही है। ऑफलाइन ही होगा। क्या बात है। अच्छा ठीक है, अगर किसी को मतलब इस चीज़ का वो क्रॉप का डिजीज़ है या ऐसा कुछ है तो इंसान को पता नहीं चल पा रहा, नहीं आइडिया होता, तो फिर इसके थ्रू जो है आप पता लगा सकते हैं। आप तस्वीर डालेंगे, तस्वीर भी पता चल अपलोड जाएगा। और लाइव भी कर सकते हैं। इसमें फिर वो मार्केट प्राइसेस भी आ जाती हैं, और गवर्नमेंट स्कीम जो अब चल रही हैं, किसानों को कुछ को नहीं पता होता, ये उनका भी बताती है, और रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ एक्सेल में ऐसे PDF फॉर्म में वो सारा तो कुछ आ आज से जाता है। पहले भी किसी ने इस पे काम किया है? ऐसे वैसे लाइब्रेरीज में मैंने वैसे जाके देखा है, लेकिन इतने डिटेल से किसी ने भी प्रोजेक्ट इस तरह से नहीं बनाया। क्या बात है। ठीक है, तो क्या मैसेज है लोगों के लिए इसके हवाले से, इस एप्लीकेशन के हवाले से इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग इसे यूज़ करें, क्योंकि हमारे ना किसानों को पता नहीं चलता और वो क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है उनमें, और उनको नुकसान होता है। ठीक है, आपके साथ भी दूसरी लड़की थी जिन्होंने आपने अकेले, क्या बात है नाज़रीन, मैं जिस यहाँ पर जा रही हूँ टेबल पर, वहाँ पर हर किसी ने 2-2 प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है मिलकर, लेकिन इस लड़की ने जो क्रॉप डिजीज़ का डिटेक्शन सिस्टम बनाया है, ये सिर्फ एक इसने खुद सर्च कर इस पर काम किया है। तो क्या खर्चा कितना आया इस पर? नहीं, खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं आया। नहीं, ये बस वेब ठीक है। ऐप है ना, तो ये सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल करके सारा कुछ वहाँ से किया है। ठीक है, तो टाइम कितना दरकार था? क्योंकि आपने जैसे अकेले काम किया है तो ये वैसी मैंने बात है आपको भी टाइम ज़्यादा लगा होगा। 7 सेमेस्टर के बाद से स्टार्ट किया था, अकेली थी। फिर भी आपने 7 सेमेस्टर के बाद किया तो तकरीबन 3-4 महीने में आपने बना लिया। जी, पहले बनाया तो वो दो लड़कियों का सेम हो गया। अच्छा। और जिसकी वजह से मॉडल भी सेम था, सिर्फ तो वो फीचर्स उन्होंने थोड़े किसी से। पे बात की हुई थी? जी, मॉडल सेम था, थोड़ा सा अगर डिफरेंस होता तो फिर था। ये मैंने एक ही वीक के अंदर। अच्छा, तो ये बनाते हुए कितने टाइम लगा कि यार बस अब नहीं हो सकता, बस रहने देती हूँ, कोई और प्रोजेक्ट उठाती हूँ? जब मुश्किल मैंने है। मॉडल चेंज करना शुरू किया ना, अभी इसी रिसेंटली एक वीक के अंदर मैंने मॉडल चेंज कर दिया। 2 मॉडल लिए, उनके फिर कंपैरिजन सारा कुछ किया, तो इसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि बस छोड़ देती हूँ, पहले वाला ही दिखा देती हूँ, उसमें वाइवा तो हो जाएगा। हाँ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये इसे पूरा करना है। हाँ। ये चैलेंजेस मैं खुद को देती हूँ और मैं खुद ही पूरे करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो क्या जब आपने ये बनाया तो घर में जब शेयर किया तो क्या फादर ने बोला कि तुम करो मैं साथ दूंगा? जी, तो अब वो खुश हुए थे। टीचर्स वगैरह में से भी किसी ने हेल्प की? जी, मेरी मैम सुपरवाइजर है, उन्होंने फिर बताते रही थी कि ये चीज़ें ऐड करो, ठीक और है। 2 मॉडल्स का भी आइडिया उन्होंने ही दिया था, क्योंकि ये ठीक। प्रोजेक्ट सेम हो जाता था, जिसकी वजह से सारा कुछ खत्म हुआ। ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने क्रॉप डिजीज़ डिटेक्शन सिस्टम पर बात की है। यहाँ पर और भी 7 लड़की मौजूद हैं, इन्होंने भी काम किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी, आपने किस प्रोजेक्ट पर काम किया? इवेंट प्लानर वेबसाइट। इवेंट प्लानर पर। तो क्या इसका क्या तरीक़ेकार है, इस पर कितना टाइम दरकार हुआ और इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? इससे लोग आजकल ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं, अपने बिल्कुल। इवेंट्स को घर बैठे बुक करवा लेते हैं, एफर्ट्स ही भी है। लगती, टाइम बचाते ही हैं है। अपना, तो और हमारे मेरे ख्याल से आज वो एक इतना जदीद दौर आ गया है कि लोग इस चीज़ को ही प्रेफर करते बिल्कुल हैं। यही बात है। तो हमारे जो वेबसाइट है हमारी, मतलब कि हर सर्विस प्रोवाइड कर रही है यूज़र्स को। अच्छा। वो इजीली लॉगिन, मतलब कि इवेंट प्लानर से कनेक्ट कर अच्छा, सकते हैं, इवेंट कम्युनिकेट कर सकते मतलब हैं। किस किस्म के इवेंट्स जो हैं? बर्थडे, ब्याह के, एंगेजमेंट, जी इस जी, तरह के हर भी किस्म आप का, चाहें? गाला डिनर हो गया, सोशल इवेंट्स, हर तरह एंगेजमेंट, के, बर्थडे। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको जी, हर जी, तरह का हर इवेंट तरह मिल का, रहा है कि आप बिल्कुल। उसको जो है ऑर्गेनाइज करवा और भी सकते काफ़ी हैं। वेबसाइट्स हैं ऐसे, लेकिन हमारी वेबसाइट में ये है कि ना, ये एक क्लियर सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अच्छा, आपकी ऐसी जो एप्लीकेशन है, ये बाकी एप्लीकेशन से क्यों ज़्यादा आप कह रही हैं कि अच्छी है? ऐसे क्या कारनामे क्योंकि चीज़ बनाई हमने आपने? ना क्लियर, बाकी वेबसाइट जो होती है ना, उनमें ना ज़्यादा ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हमने सिर्फ क्लियर, काम की डाली है? हाँ जी, काम की जितना क्लियर अगले बंदे को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। तो वो इसका इजीली ये इस टाइम है ऐप स्टोर या गूगल वेबसाइट ऐप वेबसाइट बनाई गई जी, है वेबसाइट इवेंट है। प्लानर के नाम जी, से। ठीक है, वो वेबसाइट मेरे कैमरा मैन आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, तो एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे बच्चियों को जो इससे फ़ायदा उठा सकें, नौजवान नस्ल को जो इस चीज़ के हवाले से आगाह नहीं है?
ये है कि वो आराम से जब मतलब कि हमारे हमसे कांटेक्ट कर सकते और हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको हर तरह का इवेंट मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स से बात की है, मज़ीद और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इस वक्त ब्रेक का उम्मीदवार हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन हो रहा है। मैंने आपको स्टूडेंट्स दिखाए हमारे साथ, उन्होंने सबने अपना डिफरेंट प्रोजेक्ट पर बात की। यहाँ पर और यूनिवर्सिटी से भी कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, इनसे भी बात कर देते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं और इन्होंने किस प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? क्या नाम है आपका? हाशिम मुस्तफ़ा। अच्छा, हाशिम मुस्तफ़ा, क्या कहना चाहेंगे, किस यूनिवर्सिटी से हैं आप? मैं MCBS से हूँ और ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन के नाम से। अच्छा, तो इसका वेदर स्टेशन का क्या फ़ायदा होने वाला है, मतलब कैसे ख्याल आया? इसका फ़ायदा ये है कि इसको हम ना लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। ऑलरेडी जो अच्छा। मुल्तान में इंस्टॉल है वो MNS के सामने कॉटन इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ पर लगा हुआ ठीक है और है। जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ देता है वहाँ की। जैसा कि गूगल पर हमें शो होता है कि रेन नहीं होने वाली, बारिश नहीं होने वाली, जबकि आधे घंटे के बाद बारिश बिल्कुल हो हो जाती जाता है, क्योंकि कभी भी कंफर्म नहीं आपको जो है वेदर की इसीलिए हमने prediction इसको होती। डिज़ाइन किया है। इसे हम डिफरेंट एरियाज़ में लगाएंगे और उसके मुताबिक हमें मालूम हो जाएगा कि रेन आने वाली है। और कैसे किस डिफरेंट एरियाज़ पे लगाने चाहिए, मतलब कैसे पता चलेगा कि इस एरिया पे लगाने से जो है हमें सही जो है प्रोडक्शन मिलेगी? ये हम इसका एक कनेक्शन पूरे मुल्तान में भी हम कर सकते हैं और पाकिस्तान में भी इसको हम लगा सकते अच्छा, हैं। इसका ठीक है। डाटा एक जगह पर कलेक्ट होगा और सब शो होगा हमें। मैंने इसका डेस्कटॉप डिज़ाइन किया है, फिलहाल तो एक ये लोकल होस्ट है, लिंक अच्छा, यहाँ पर ठीक है। डिज़ाइन शो करवा रहे हैं। और ये डिफरेंट टेम्परेचर लाइक और गैसेस को डिटेक्ट करा है, ह्यूमिडिटी, रेन सेंसर, प्रेशर। अच्छा, हाँ जी, ये हमने यूज़ तो ये किया क्या इसमें। आपका अप्रूव हो गया, कंफर्म कर दिया? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो इस पे इसका जो ख्याल आया, वो कैसे ख्याल आया, मतलब ऐसे ही इस तरह के आइडियाज़ एकदम से ज़हन में लेकर आना और उस पर काम करना और अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए इसको सामने पेश करना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे जैसे कि अब यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है मुल्तान में, इस तरह हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये जब लगा होगा हमारे पास हमें वैल्यूज आएंगी या एक जगह पर पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, उस तरह उसके लिए हम एक स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा सकते हैं कि सुबह के वक्त अगर हम बिजनेसमैन को कि 7 to 9 का उनका है तो उन्हें स्मार्ट लॉकडाउन में किया जाए कि इस रास्ते से आपने नहीं गुजरना है, जिस रास्ते पर पोल्यूशन है उस रास्ते को कम से कम यूज़ किया जाए और पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पर कितना वक्त दरकार था? इस पर मुझे 1.5 मिनट लगा। अच्छा, ठीक है। तो इस पर कितनी खर्च आपका हुआ, खर्च कितना हुआ इस खर्च पे? इस पर ऑलमोस्ट मेरे 30,000 लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि फ्यूचर में इससे लोग फ़ायदा उठाने जी वाले हैं? उठा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। एक ज़रा आप मुझे प्रैक्टिकल ज़रा करके दिखाएंगे कि मुझे पता चले कि इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक स्टूडेंट एनसीबीए के, उन्होंने इस पर काम किया तो वो मुझे प्रैक्टिकली बना कर दिखाना चाह रहे हैं। जी, एक तो हमने सबसे पहले इसका बैटरी के लिए किया है कि सोलर प्लेट इंस्टॉल किया है। इसके लिए हमें पावर अलग से नहीं देनी पड़ेगी, खुद ही चार्ज होगी और बैटरी और उसी पर ये सिस्टम चल जाएगा। और ये देख रहे हैं आप जैसे कि ये रेन वैल्यू हमें शो हो रही है, ड्राई इस वक्त बारिश नहीं हो रही, डिफरेंट गैसेस के शो हो रहे हैं हमें वैल्यूज़। और उसके बाद ह्यूमिडिटी की वैल्यू शो होती है, टेम्परेचर हमें यहाँ पर बता रहा है ये। तो ये आपने सारे अकेले किया या आपके साथ आपको कोई साथी मेरे भी मौजूद है? सुपरवाइज़र, मैंने उनकी हेल्प ली, मिस्टर प्रोफेसर अतीकुर रहमान। ठीक है, तो उन्होंने आपको हाँ बोला जी, कि आप हाँ ये जी। इस पे काम करें, मैं साथ हाँ, आपका जी। जो है साथ दूंगा। ठीक है, तो क्या हम एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है और इनको बताएं कि क्या चीज़ आने वाली है? ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इस तरफ मूव करने। इसको इंशाल्लाह बहुत ऊंचे लेवल तक हम लेकर जाएंगे। ठीक है, जी। ठीक है, शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक। जी, तो नाज़रीन और भी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं इन्होंने किस प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? मोहम्मद जुहेब, अच्छा, जुहेब साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस यूनिवर्सिटी से हैं आप? NCBA यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपने किस प्रोजेक्ट पर काम किया है? हमने इस AI एम्बेडेड रोबोट पर काम किया है। अच्छा, तो ये- इसका क्या काम है? ये जैसे हमारे पास तरह तरह के जो है ना एक इलेक्ट्रिक एक अलग वे में चले जाते हैं या फिर अलग वे में चले जाते हैं, जो हमारे पास बच्चे वगैरह होते हैं या फिर हमारे पास कोई और ना स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उनको ना थोड़ा माइंड इसके साथ सॉन्ग भी है जो है ना चलता है तो ये डांस करता है इसके साथ, ये ठीक देखिएगा है, मतलब गाना चलेगा तो साथ ये गाना वो चलेगा उसके साथ करेगा। डांस करेगा। इसका जो मेन पर्पज़ है ये कहते हैं एक स्मार्ट असिस्टेंट रोबोट भी है और एक एंटरटेनमेंट पर्पस रोबोट भी है बड़ा। सम टाइम हमारे पास असिस्टेंट्स होते हैं पर वो एंटरटेन नहीं कर पाते, हम बोर हो जाते हैं, फिर हम उनको वेस्ट कर देते हैं। तो हमने इसमें एंटरटेनमेंट के लिए हमने इसमें डांस भी इंक्लूड किया है, सॉन्ग भी इंक्लूड किया है और वर्किंग इंक्लूड। ये देखिए डांस करता है इस पर।
इसमें स्पीकर सिस्टम भी इंस्टॉल हो रहा है, इसमें फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम भी इंस्टॉल है, ये मेल फीमेल जेंडर को रिकग्नाइज करता है, और जो यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन है, हमारी डेली कन्वर्जेशन है, डेली टास्क है, उनको रीड भी करता है और हमें आगे इंस्ट्रक्शन भी देता है कि फर्दर हमें प्रोसीड क्या करना चाहिए। इस वाले से इसकी रोबोट की वर्किंग ठीक है, है, और मल्टी फंक्शन रोबोट है। तो कितना इस पे वक्त दरकार था बनने में? ये राउंड अबाउट 1 मंथ लग गया। अच्छा, 1 मंथ में ये आपका हो गया। तो जी, 2 जी। लोगों ने मिलकर बनाया? ये जी हमारे पास ये टीम मेंबर है। अच्छा, मतलब 4 लोगों के, हाँ मतलब जी, 2 बॉयज़ थे और 2 गर्ल्स जी थे। जी ऐसी। तो इसमें क्या टूल्स क्या यूज़ हुए हुए हैं, किस चीज़ से ये बनाया गया है? ये इसकी जो बॉडी है ये 3D प्रिंटिंग के साथ है, इसमें एक कैम लगा हुआ है जो फेस रिकग्नाइज करता है, ये इसकी स्क्रीन है जिससे हमने कहते हैं ESP32 से मैनेज किया है। इसमें 4 कहते हैं मोटर्स लगी हुई हैं जो DOF डिग्री पे मॉड्यूल करती हैं, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे ना, जिस पे ये डांस कर रहे हैं। ये ख्याल आया कैसे? ये ख्याल हमने कहते हैं एक असिस्टेंट, आपने मूवी देखी होगी आयरन मैन की, टोनी स्टार की, जिसमें उसके बाद जारविस असिस्टेंट था, और उसी वो सॉफ्टवेयर बेस्ड था, तो अब उसको हम हार्डवेयर बेस्ड लेके आ रहे हैं कि वो हमें एक असिस्ट कर सके इस हवाले से। ठीक है, तो मुख्तसर ज़रा तफसील से बताइएगा कि बाकी जितने भी रिवॉर्ड बनाए गए हैं आज तक, उस सब में और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि अभी पाकिस्तान में उस तरह से AI इंक्लूड नहीं हुआ, पर यह कि एक स्मॉल स्टेप है कि अगर ये छोटा बोर्ड बनाया जा सकता है, कहते हैं स्टूडेंट्स बना सकते हैं, तो फिर आने वाले वक्त में एक बड़ा बोर्ड भी बनाया जा सकता है जो कि पाकिस्तान की रिसोर्स में, इंडस्ट्रीज़ में हेल्प कर सके। इस हवाले से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर NCP के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात की इस हवाले से। मज़ीद और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। हसन, क्या कहना चाहेंगे, किस यूनिवर्सिटी से? मैं मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से हूँ, 4th सेमेस्टर है मेरा। ठीक है, 4th सेमेस्टर में तो मैं इस टाइम बात नहीं कर सकती, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की अभी से शुरू कर दिया काम? यस मैम। क्या ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो अभी से शुरू हो गया है? मैम बेसिकली हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप बनाया, ये एक डेडिकेटेड पाथ फॉलो करता है फ्रॉम पाथ A टू पाथ B फॉर द पेशेंट्स। मैम हम जो जिन लोगों को नज़र नहीं आता, जिन लोगों का जो अपाहज लोग हैं, मैम हम लोग व्हील चेयर ले लेंगे, बेसिकली व्हील चेयर के व्हील्स की जगह हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर मैम बैटरी के थ्रू चलेगा ये? मैम बैटरी के थ्रू भी चलेगा, बट हम लोग एक डेडिकेटेड पाथ दे देंगे। सोलर सिस्टम भी हम इसके अंदर मैम इन फॉरवर्ड इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये मोबाइल के थ्रू भी कंट्रोल हो सकता है, हमें GPS भी आएगा, और मैम आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो भी डिटेक्ट खुद से देख लेगा ये? यस। ठीक है, तो ये कैसे AI की तरफ से आइडिया आया या खुद सोचा, कैसे ख्याल आया कि इस पर काम करना चाहिए? मैम दोस्त बैठे हुए थे सारे, उससे ऐसी नॉर्मल बात हुई थी गाड़ियों के बारे में। मैम हम लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया था। अच्छा। और वैसे हमारे सर की तरफ से हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था। अच्छा। सर नुमैर की तरफ से, तो सर हम लोगों ने फिर मिल के। ठीक है, और कितने लोगों ने मिलकर ये मैम बनाया? 3 बंदों ने मिल के बनाया। ठीक है, और ये मुकम्मल कब होगा, मतलब इसका अप्रूवल आ गया आप लोगों को? मैम ये हमारे इंशाल्लाह फाइनल ईयर के अंदर जाके अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट में कोई एक मैसेज देना चाहिए उन लोगों को जिसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या चीज़ बनने वाली है? मैम एक बूमबास्टिक चीज़ आ रही है इन द फ्यूचर। ठीक, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की, इन्होंने बताया कि इतने बहुत खूबसूरत जो है वो एक टूल बनाया है। यहाँ पर मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जैसे नाज़रीन और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, गर्ल्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? तैमिया। तैमिया, अच्छा, बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। अच्छा तैमिया, क्या चीज़ बनाई है आपने, किस प्रोजेक्ट पर काम हुआ है? हम लोगों ने मोबाइल ऐप बनाई है जो कि डेमेंशिया पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है, जो उनके डेली टास्क में उनके साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेगा, उनको हेल्प करेगा उनके डेली टास्क में। रिमाइंडर ऐप है बेसिकली। बच्चों ने इतने अनोखी चीज़ें बनाई हुई हैं, मुझे समझने में ही मुश्किल हो रही है कि ऐसी क्या क्या चीज़ बना दी गई है, और पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट मौजूद है। ठीक है, तो अब इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? ये ऐप जो है वो पाकिस्तान में पहली ऐप है जिसमें ये सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। हम लोगों की यहाँ पर प्ले स्टोर पर अभी तक कोई ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस नहीं हुई जिसमें ये सारे फीचर्स हों। हमारी ऐप में डुअल यूज़र रोल है कि आप एज अ एल्डरली पर्सन भी लॉगिन कर सकते हैं, आप एज अ गार्डियन भी रोल कर सकते हैं। जो एल्डरली पीपल हैं वहाँ पर वो अपनी डेली मेडिकेशन, डेली एक्टिविटीज़ को टास्क करेंगे, और वो उनको अलार्म जनरेट कर देगा फॉर द स्पेसिफिक टाइम के लिए। अच्छा। कि जो टाइम वो सेट करेंगे, और इन केस अगर वो जो एल्डरली पर्सन है वो अपनी जो मेडिकेशन है वो भूल जाता है या डेली एक्टिविटीज़ जो है वो फॉरगेट कर जाता है, तो उस केस में जो वो रिमाइंडर है वो एल्डरली पर्सन को जाएगा। मतलब स्पेशली ये जो बुजुर्ग तबका है उसके लिए बेहतरीन है। बेहतरीन है। अक्सर ना कुछ ऐसा होता है कि एक मेडिसिन ली है, उसके बावजूद उनको नहीं याद रहता है, वो दोबारा वही ले लेते हैं कि हमने खाई या नहीं खाई। यही इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, और एक आपके पास जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मरीज़ उनसे पूछना कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन ली हैं, उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं होती है, उनको याद नहीं होता कि उन्होंने किस टाइम पे कौन सी मेडिसिन ली और कौन सी इंसान है, जाहिर है ज़हन से निकल जाता है, चाहे बुजुर्ग तबके की बात अपनी मैं बात करूं, मैं भी चीज़ें भूल जाती हूँ, रख के भूल जाती हूँ। आपके लिए भी है ये, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नाम क्या है?
एज वेल एज वेल ठीक है। और इसका ये हम ऐप स्टोर से जाके, गूगल स्टोर से जाके तो इसको अभी हमने लाइव नहीं की, इंशाल्लाह हम सून लाइव करेंगे तो आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, इसमें रिपोर्ट्स भी हैं और AI चैटबॉट वगैरह भी है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोगों से भी बात करते हैं और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं इस टाइम ब्रेक का। मैं दोबारा हाजिर होती हूँ, स्टे विद। वेलकम बैक नाज़रीन और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। आपने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है? हमने एक स्किन डिजीज़ डिटेक्शन ऐप बनाई है, ठीक है। वेबसाइट बनाई है। हम फ्यूचर में भी इसको आगे ले चलेंगे। इसमें बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि यूज़र को एक गाइडलाइन मिल जाए, एक सोर्स मिल जाए जहाँ से वो ये पता कर सके कि उसको डॉक्टर के पास कंसल्ट करने की नीड है भी या नहीं। सही है। ताकि आप जैसे आपको एक ह्यूमिडिटी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से रैशेज, रेडनेस हुई भी है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि मुझे रैशेज हो गए हैं या ये माइल्ड मतलब टेम्परेचर कर पा रहे कि क्या हो गया आपको। तो हमने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया कि बजाय इसके कि एक क्यूज़ में लगें, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स लें, फीसिस पे करें, ट्रैवल करें, उनके पास जाएं, आप डायरेक्ट दवाई लेने की बात तो बाद में रह गई ना, वो तो चेक करने के भी डॉक्टर उससे पहले बहुत प्रोसेस होते हैं। तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट पे एक अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो आपको बता देगा। मैं आपको यहाँ लाइव भी करके बता देती हूँ अगर। हाँ बिल्कुल, आप अपनी पिक्चर दिखा सकती हैं। ठीक है, इस तरह से ये है, यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड हुई भी है, तो ये देखें, आप देख सकते हैं एक्नी है जी, तो ये देख सकते हैं ये एक्नी है, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस इसका आप देखें 98% है, तो ये चीज़ हमने अब अचीव। अच्छा, तो ये हम अपनी जिस तरह के भी हमारे फेस पे मतलब एक्नी हुई है, जो भी मसाइल हैं, उसकी पिक्चर यहाँ पर अपनी हमने, हाँ जी, हमने डाटा सेट यूज़ किया है जिसके अंदर 24,000 प्लस पिक्चर्स हैं। अच्छा, इस तरह से हमने डाटा को ट्रेन किया हुआ है, तो इस तरह से है। तो ये क्या AI जनरेटेड है? AI से सोच के आपने इसको जनरेट जी, ये डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। तो ये कितने लोग इसमें मौजूद थे? इसमें 2 लोग मौजूद थे, एक मैं थी, एक मेरी पार्टनर है। ठीक है जी। तो कितना वक्त इस पे लगा? इस पर 7 सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया और लास्ट में तो हमने दिन रात मेहनत करके इसको प्रोजेक्ट कंप्लीट किया इस एक्सपो में करने के लिए। और हमारी सुपरवाइजर ने भी हमें यहाँ पे रेफ़र किया। बाकी बच्चों को तो आपको पता फिर वहाँ डिपार्टमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्या इस टाइम अब हम ये अप्रूवल हो गया इसका? जी, इसका अप्रूव हो चुका है ये, और काफ़ी पसंद आया उनको। और मोबाइल नेट V2 हमने मॉडल इसके अंदर यूज़ किया है, तो वो बहुत ही एफिशिएंट वर्क कर रहा है और ये अच्छा प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, तो क्या लगता है कि फ्यूचर में भी हम इसके सॉरी क्या लगता है कि इससे लोग फ़ायदा उठाएंगे? जी, ज़रूर उठाना चाहिए, ज़रूर उठाएं। जिसका नाम क्या है? स्किन डिजीज़ डिटेक्शन यूजिंग इमेज क्लासीफायर। ठीक है, और अब कब हम इसको ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं? इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे। ठीक है। हम इसके अंदर एडवांसमेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसके अंदर और डिजीज ऐड करें। जैसे अभी 4 क्लासिफिकेशन है, एक्नी है, एक्जिमा है, रैशेज है, नेल फंगस है। हम इसके अंदर चाहते हैं हम इसके अंदर हर डिजीज़ इन्वॉल्व करें, ठीक है, फिर जाके इसको हम ठीक है। होप फॉर दिस, थैंक यू जी। तो नाज़रीन और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनका भी देखते हैं कि इन्होंने क्या प्रोजेक्ट पर काम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुबशिर अली। मुबशिर, क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसी यूनिक चीज़ बनाई है आपने? मैम बेसिकली हमने एक सर्वेलेंस रोबोट बनाया है। देखते हैं कि जिस तरह बहुत सारी बिल्डिंग्स क्रैश हो जाती हैं और हमें वहाँ पे नहीं पता चल पाता कि यहाँ पे सर्वाइवर मौजूद है कि नहीं है, तो उसके लिए हमने एक इस तरह से रेस्क्यू रोबोट बनाया जो कि वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे हमें बताएगा कि यहाँ पे आया सर्वाइवर मौजूद है या नहीं है। अब वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत हैजर्डस होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जो उसके लिए हमने इसके अंदर डिफरेंट सेंसर्स यूज़ किए हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, MQD गैस सेंसर लगाया है ताकि वो हमें बता सके कि आया कि इन्वायरमेंट टॉक्सिक है कि नहीं है। अच्छा। इसके अलावा हमने इसके अंदर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से मुराद ये कि इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, अब गाड़ी तो आगे मूव नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए हमने इसके अंदर एक AI इंटीग्रेशन करनी है इन द फ्यूचर कि गाड़ी खुद ब खुद रिस्पॉन्ड करे कि आगे अगर ऑब्जेक्ट आता है तो मैंने आया राइट मूव करना है या लेफ्ट मूव करना है। अच्छा, तो इसका एक यूनिक फीचर अगर मैं इसकी बात करूं तो उसके लिए हमने एक ऐड किया है कि गाड़ी हमारे हैंड जेस्चर से ऑपरेट करेगी। अच्छा, हैंड जेस्चर से मुराद ये कि अगर मैं मतलब अपने ये खुद ही इसको ये नोटिस करेगा कि किस तरह हाथ हमारा मुड़ रहा है, हाँ तो जी, उस तरफ अगर मैं हैंड अपना फॉरवर्ड करता हूँ तो गाड़ी गाड़ी फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड अच्छा, करता हूँ बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। लेफ्ट करता हूँ लेफ्ट और राइट करता हूँ तो राइट। ठीक है। तो ये ख्याल कैसे आया कि इसको जनरेट करना चाहिए? कितने लोगों ने मिलकर? मैम ये हमने 3 लोगों ने मिलकर बनाया। ठीक है, तो हाँ जी। 3 लोगों ने मिलकर इसको कितना वक्त दरकार था? मैम इसको तकरीबन हमारे 3 मंथ्स लगे हैं, अच्छा, क्योंकि ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी हमने चीज़ें AI इंटीग्रेशन की हुई है, डैशबोर्ड है प्रॉपर वर्किंग, ठीक है। इसके अंदर हमने एक कैमरा भी लगाया हुआ है ठीक ताकि है। कैमरे के ऊपर वो आपको लाइव फीडिंग शो कर सके। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी साथ इनकी हेल्प की है? मैंने बेसिकली इसके जो आपका फ्रंट एंड है वेबसाइट वाली साइड पे वहाँ पे वर्क किया है। बेसिकली अच्छा। जो उसने आपको सेंसर सारे बताए हैं, आइदर इट इज़ प्रेशर सेंसर, गैस सेंसर, UV सेंसर, कैमरा,
फर्दर जो भी उसकी इवैल्यूएशन है आपको एक डैशबोर्ड के थ्रू उसके ऊपर सारा नज़र आता है कि इस वक्त आपके पास प्रेशर की क्या रेंज है, इस वक्त आपके पास टेम्परेचर क्या है, इस वक्त आपके पास आगे ऑब्जेक्ट क्या मौजूद है, बेसिकली वो यूज़ होता है। आपने सुना होगा ये आजकल AI वगैरह सारा कहते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर AI फ़िलहाल के लिए एज अ प्रोटोटाइप इंटीग्रेट हुई हुई है। वो बेसिकली आपको ये इवैल्यूएट करके बताती है बेसिकली कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आगे कोई ऑब्जेक्ट आया कि वो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे लिए उधर जाना हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं, जो भी आपके पास सेंसर्स की रीडिंग है उसको इवैल्यूएट करते हुए वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके वो चीज़ आपको ऑन द वेबसाइट आपको सारा कुछ वो बता देता है। ठीक है, तो ये अब इतना जो बॉम्ब तैयार किया, ये कब इसको आप लोगों जो है वो अप्रूव होने वाला है? अभी हमारा 4th सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। बेसिकली एज अ प्रोटोटाइप अभी हमने इसको डेवलप किया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इसमें हम अपनी फर्दर इंप्रूवमेंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। सेंसर्स हो गए, UV सेंसर हो गया, फर्दर इसके अंदर हम वो चीज़ें ऐड करते जाएंगे। चलें, ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जी तो नाज़रीन, और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। क्या कहना चाहेंगी, आपने क्या चीज़ बनाई है, किस प्रोजेक्ट पर काम किया है? हमने एक ऐसे आइडिया पे काम किया है जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ना चाहते हैं ना, हाँ। तो वो कंसल्टेंट्स को फीसेस पे करते हैं। हाँ। लाइक कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ, मेरी ये एप्लीकेशन ठीक है कि नहीं है, ये स्कॉलरशिप्स में मुझे मिल सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई नहीं अब इतनी इस्तेदात रखता कि क्योंकि जो कंसल्टेंट है वो बहुत इस टाइम फीस ले लेते हैं, ट्रैवलिंग भी कॉस्ट बहुत हो जाती है। अक्सर जो रूरल एरियाज़ में होते हैं वो नहीं आ सकते इतना, तो हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन एक AI असिस्टेंट में बैकअप कर दिया है। उनके हर सवालों के जवाब हमारा असिस्टेंट देता है और एक्यूरेट देता है। यानी आप इस बजट में इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, ये कंट्री आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो बहुत बेहतरीन आपने एप्लीकेशन बना दी। तो ये अब इस टाइम ऐप स्टोर पे आ गई है? ये अभी ऐप स्टोर पे नहीं है, अभी ये वेबसाइट वर्जन में है, क्योंकि ऐप अक्सर स्टूडेंट्स डाउनलोड नहीं करते। वो किस नाम से बनाई गई? ये एकेडमी चेक के नाम से बनाई, यानी एकेडमिक से रिलेटेड आपकी सारी चेकलिस्ट को हमने पास करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर दी है। और इसके अलावा फिर एंड में ये बिजनेस मॉडल से भी कंबाइन करता है। जो कंसल्टेंट्स पाकिस्तान के हैं वो हमारी वेबसाइट पे आके रजिस्टर भी कर सकते हैं, यानी वो उनके लिए एक जगह पे, जैसे ओला डॉक है, डॉक्टर्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो कंसल्टेंट्स भी एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? नूर फातिमा। अच्छा नाज़रीन, नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एक एकेडमिक चेक, इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसके थ्रू आपने अगर किसी बाहर ओवरसीज़ जाकर जो है पढ़ना है, अगर आपके कोई भी सवालात हैं कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या अगर ट्रैवलिंग का जितना भी एक्सपेंस लग रहा है, वो सब कुछ जो है वो इस एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है। और सब आप जो वहाँ डिटेल्स डालेंगे हर तो आपको इंसान सारी की अपनी डिटेल्स वहाँ डिफरेंट दे होती है देंगे। कि मेरी इतनी CGPA, मेरा इतना ये वो, हर तरह के इनपुट के हिसाब से वो आंसर ठीक है, तो आपके साथ और कितनी गर्ल्स थी जिन्होंने आपका मेरे साथ दिया? एक फीमेल है, सैयदा है। मुस्कान फातिमा, ठीक है। और एक और दानिल बलोच है, ठीक वो है। आज मैं absent है, वो आ इनसे नहीं भी बात सके। कर लेती हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयदा मुस्कान फातिमा, ठीक है। मुस्कान, क्या कहना चाहेंगी, कितना टाइम दरकार था इस एप्लीकेशन को बनाने में? तो आपने बड़ी बेहतरीन नौजवान नस्ल की जो है वो टेंशन ही दूर कर दी है। ऑलमोस्ट 1 ईयर लगा है हम लोगों को इस पे वर्किंग करते हुए। 6th सेमेस्टर में हम लोगों ने प्रपोजल देकर उसके बाद इस पे वर्किंग स्टार्ट की थी। अब 8th में फाइनली हमारा आप किस यूनिवर्सिटी से? इसी हम नमल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, नमल यूनिवर्सिटी से हैं आप। तो ये आइडिया आया कैसे आप लोगों के जहन में? हमारे सुपरवाइजर ने मेजरली हमें इसका आइडिया दिया था कि कोई ऐसा आप लोग प्लेटफॉर्म बनाएं जो कि रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है। और उस पर ऑलरेडी इतनी वर्किंग ना हुई हुई, लोगों का इतना ध्यान ना हो, तो आप लोग ना स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से ना ऐसी वेबसाइट अच्छा, बहुत लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं बाहर के मुल्क जाकर पढ़ाई करने की, लेकिन वो कंसल्टेंट की तरफ जो है रुजू नहीं इस वजह से करते क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा फीसेस होती हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक प्लेट में ही सारी जो प्रॉब्लम है वो डाल के रख दिया, जिसने भी जो जानना है वो उसी प्लेट के अंदर जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या लगता है कितना कारआमद साबित होने वाला ये जो एप्लीकेशन है आप लोगों का? अगर हम इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन वाली साइड पे ले जाएंगे और आगे जाके थोड़ा सा इस पर एक और इन्हांसमेंट करेंगे तो जाहिर है इस पे मतलब स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इसको स्टूडेंट्स के लिए ये वेबसाइट। ठीक है, कोई एक मैसेज आप देना चाहें बच्चों को जो प्रोजेक्ट के हवाले से परेशान होते हैं, उनका फाइनल ईयर होता है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि इस तरह के आइडियाज़ कैसे लेकर आए? टीम वर्क इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर एक बंदा आइडिया दे रहा है, एक बंदा उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर ले, R&D कर ले, और एक इस पे खत्म करके हम पे आना चाहिए। मैं ख़त्म करके हम पे आना चाहिए। अगर किसी एक ने मेहनत की भी है, एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि हर इंसान का अलग दिमाग होता है। कोई एक गलती इन्होंने पकड़ी होगी जो मेरे दिमाग में नहीं आई होगी। आपको सबसे पहले मैं ख़त्म करनी है, और पहले मेरा सिर्फ ये होता है कि डरना आपने किसी चीज़ से भी नहीं होती, हर वक्त गुजर जाता है, कोशिश करनी होती है, और अगर आप सोच सकते हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा है यहाँ मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है। यहाँ पर हमारे साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद थे। आप देख सकते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन हो रहा है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर तकरीबन सब स्टूडेंट से ही ऑलमोस्ट बात की है, और सब जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से मौजूद थे, और सब ने जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ था। सबकी डिफरेंट राय ली और सब ने बहुत यूनिक चीज़ें बनाई हुई हैं। मैं इस टाइम हैरान रह गई हूँ क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत
बहुत ज़्यादा टैलेंट है और सबने डिफरेंट चीज़ों पर जो है वो काम किया हुआ है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई इस हवाले से कि बच्चों ने इतनी अच्छी और यूनिक चीज़ें बनाई हुई हैं और जो कि मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में जो है वो बॉम्ब के तौर पर साबित होने वाली है, जिससे जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।